नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है दोस्तों? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कह रहा है कि एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कह रहा है कि AB और AC की जो लंबाई है वो 2a है। कह रहा है AB भुजा जो है उसकी लंबाई भी 2a है और AC जो भुजा है उसकी लंबाई भी 2a है। ठीक है। कह रहा है जो BC भुजा है उसकी लंबाई a है। ठीक है। आगे कह रहा है AD लंब है BC पर। कह रहा है AD लंब है BC पर। कह रहा है तब बताइए AD की लंबाई क्या होगी? AD भुजा की लंबाई क्या होगी? हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ABC कह रहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC है। ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक समद्विबाहु त्रिभुज बना ले रहा हूँ ABC। तो सबसे पहले मैं एक समद्विबाहु त्रिभुज बना ले रहा हूँ ABC। क्या? ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज बना ले रहा हूँ। ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। ठीक है। दोस्तों मैं आपके सामने एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC बना ले रहा हूं। क्या? समद्विबाहु त्रिभुज ABC बना ले रहा हूं। ठीक है। दोस्तों इसका ये शीर्ष A है, ये शीर्ष B है और ये शीर्ष हमारा C है। ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि AB जो भुजा है उसकी लंबाई 2a है और AC जो भुजा है उसकी लंबाई भी 2a है। आगे कह रहा है ये जो BC भुजा है इसकी लंबाई a है। आगे कह रहा है ये जो BC भुजा है इसकी लंबाई a है। ठीक है। आगे कह रहा है हमसे AD लंब है BC पर। कह रहा है ये AD लंब है BC पर। कह रहा है AD लंब है BC पर। कह रहा है दोस्तों AD लंब है BC पर। AD लंब है BC पर। हाँ क्या कहोगे? हाँ। मतलब यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है। दोस्तों आप इस समद्विबाहु त्रिभुज में देख रहे हैं कि AB और AC भुजा की लंबाई बराबर है। कहोगे? हाँ। दोस्तों आप इस समद्विबाहु त्रिभुज में देख रहे हैं कि AB और AC भुजा की लंबाई बराबर है और वहां से एक लंब डाला गया है सामने वाली भुजा पर। ऐसी स्थिति में ये जो लंब डाला गया है दोस्तों, ये जो लंब डाला गया है एक तरह से सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांट दिया होगा, क्योंकि ये एक तरह से लंब मीडियन भी कहलाएगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। क्योंकि ये एक तरह से ये जो लंब हमने डाला है ये मीडियन भी कहलाएगी और मीडियन जो होती है किसी भी रेखा को 2 बराबर भागों में बांट देती है। तो इस प्रकार देखा जाए तो BC 2 बराबर भागों में बट गया होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों BC की लंबाई a थी। अगर BC 2 बराबर भागों में बट गई है AD लंब डालने पर, तो प्रत्येक भाग की लंबाई हो कितनी गई है? तो प्रत्येक भाग की लंबाई a/2 हो गई है। a/2 हो गई है। मतलब BD भाग की लंबाई a/2 हो गई है और DC भाग की लंबाई a/2 हो गई है। हो गया? हाँ। ठीक है। यहां तक आपको कोई परेशानी हो गया नहीं? कोई दिक्कत हो गया नहीं? दोस्तों आप एक बात बताइए, आप ABD त्रिभुज को देख रहे हैं? हो गया? हाँ। दोस्तों ABD त्रिभुज को देख रहे हैं? हो गया? हाँ। दोस्तों ABD त्रिभुज में D शीर्ष पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों ABD त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज है और इस समकोण त्रिभुज में D पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो ऐसी स्थिति में 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होगी वो कर्ण होगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। और ये वाली भुजा हमारी BD क्या है? आधार है। और ये AD क्या है? लंब है। हमसे इस AD की लंबाई पूछ रहा है, मतलब लंब की लंबाई पूछ रहे हो। गया? हाँ। मैं पाइथागोरस प्रमेय लगाता हूँ। यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाता हूँ। ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का स्क्वायर जो होगा लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के बराबर होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण का जो स्क्वायर होगा वो लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होगा। यहां तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं? हमें यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है। दोस्तों AB की वैल्यू कितनी दी है? कहोगे 2a। दोस्तों AB जो भुजा उसकी लंबाई कितनी दी है? कहोगे 2a दिया है। मैं यहाँ पर 2a रखूंगा तो 4a² आ जाएगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। बराबर का साइन लगाया। AD भुजा की लंबाई हमें निकालना है। कहोगे? हाँ। BD की लंबाई कितना लिया है? कहोगे a/2। हाँ। BD की लंबाई हमने कितना निकाला है? कहोगे a/2 निकाला है। यहाँ पर रखेंगे तो a² 4 आ जाएगा।
अब अगर मैं एडी भुजा की लंबाई निकालने जाऊं तो एडी भुजा की जो लंबाई आएगी, एडी भुजा की अगर मैं लंबाई निकालना, एडी दोस्तों एडी स्क्वायर की अगर वैल्यू में निकालना चाहूं तो इसे उठाकर इधर फेंकना पड़ेगा, हाँ कि ना कहोगे, हाँ। तो ये जाएगा इधर माइनस हो जाएगा, तो 4 चौक 16, 16 ए स्क्वायर में से 1 ए स्क्वायर घटाऊंगा तो 15 ए स्क्वायर बचेगा, हाँ कि ना कहोगे, हाँ। 15 ए स्क्वायर अपॉन 4 बचेगा, यही तो बचेगा, कहोगे हाँ, ठीक है। अगर मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो वर्गमूल भी चढ़ेगा, कहोगे हाँ, वर्गमूल चढ़ेगा, वर्गमूल चढ़ जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों एडी भुजा की लंबाई क्या कितनी निकल कर आएगी, कहोगे 15 ए अपॉन 2 निकल कर, कितने निकल कर आएगी, कहोगे अंडर रूट 15 ए अपॉन 2 निकल कर आ जाएगी, क्या अंडर रूट 15 ए अपॉन 2 निकल कर आ जाएगी, हाँ कि ना कहोगे हाँ। मतलब ये जो लंब खींचा गया है इसकी लंबाई अंडर रूट 15 ए अपॉन 2 है, अंडर रूट 15 ए अपॉन 2 है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। बताइए इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कहोगे नहीं। दोस्तों ये सब ऐसे करने की जरूरत नहीं थी, आपको तुरंत करना था। कैसे? आप कर्ण के स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर घटा देते तो सीधे लंब का स्क्वायर आया था। कर्ण का स्क्वायर है कितना, कहोगे देखिए कर्ण का स्क्वायर 4a स्क्वायर है, ठीक है दोस्तों। इस कर्ण के स्क्वायर में से मैं दोस्तों कर्ण का जो स्क्वायर है, कर्ण का जो स्क्वायर है उसमें से अगर मैं आधार का स्क्वायर घटा देता हूं तो लंब का स्क्वायर मुझे मिल जाता है, लंब का स्क्वायर मुझे मिल जाएगा, ठीक है। आधार का स्क्वायर मैंने घटा दिया तो ये दोस्तों मुझे मिल गया लंब का स्क्वायर, क्या मिल गया, लंब का स्क्वायर मिल गया, ठीक है। अब दोस्तों मुझे लंब का स्क्वायर मिला है, अगर मैं वर्गमूल निकाल देता हूं तो मुझे लंब मिल जाएगा, हो गया हाँ। तो मैंने वर्गमूल भी निकाल दिया, तो वर्गमूल में निकालूंगा 15 ए स्क्वायर अपॉन 4 का, अपॉन 4 का वर्गमूल निकालूंगा तो मिलेगा अंडर रूट 15 ए अपॉन 2 मिलेगा। तो इस प्रकार दोस्तों हम और तेजी से क्वेश्चन को कर सकते थे, तो इस प्रकार दोस्तों हम और तेजी से इस क्वेश्चन को कर सकते थे, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। आशा करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, आशा करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। हमने कुछ जानकारियां लिखी गई हैं दोस्तों, आपके सामने कुछ जानकारियां लिखी गई हैं, आप उसे पढ़िए, उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों कहा है कि यदि जी एक केंद्रक है, कह रहा है कि यदि त्रिभुज एबीसी में जी एक केंद्रक है तो ऐसी स्थिति में एजी बीजी और सीजी का 2 गुना बड़ा होगा एबी और बीसी और एसी के योग से। कह रहा है कि यदि त्रिभुज एबीसी में जी एक केंद्रक है तो ऐसी स्थिति में एजी बीजी और सीजी का जो योग है उसका दुगुना बड़ा होगा, उसका 2 गुना बड़ा होगा एबी बीसी और एसी के योग से, मतलब पेरीमीटर के योग से बड़ा होगा, ठीक है। इसी प्रकार एक बिंदु और दिया गया है, कह रहा है कि एडी बीई सीएफ मतलब तीनों माध्यिकाओं का योग का 4/3 गुना, कह रहा है कि एडी बीई और सीएफ के योग का 4/3 गुना मतलब तीनों माध्यिकाओं के योग का 4/3 गुना बड़ा होगा एबी बीसी और सीए के योग से, मतलब तीनों भुजाओं के योग से बड़ा होगा। कह रहा है कि तीनों माध्यिकाओं का योग का 4/3 गुना बड़ा होगा तीनों भुजाओं के योग से, ठीक है। इस चीज को मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, दोस्तों इस चीज को मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। दोस्तों ये हमारा एबीसी त्रिभुज है, क्या एबीसी त्रिभुज है, ठीक है दोस्तों। ये हमारा एबीसी त्रिभुज है, ठीक है, एबीसी त्रिभुज है दोस्तों। मैंने ए शीर्ष से एक माध्यिका खींची एडी, ठीक है दोस्तों। मैंने ए शीर्ष से एक माध्यिका खींची एडी, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों मैंने बी शीर्ष से भी एक माध्यिका खींची बीई, एक माध्यिका बीई खींची, ठीक है। और मैंने इसी प्रकार सी शीर्ष से एक माध्यिका खींची सीएफ, एक माध्यिका खींची सीएफ, ठीक है। तो दोस्तों तीनों माध्यिकाएं इस बिंदु पर मिल रही हैं, तो ऐसी स्थिति में ये बिंदु क्या कहलाएगा, कहोगे ये बिंदु तो केंद्रक कहलाएगा, हाँ कि ना कहोगे हाँ। और आपको ये बात भली बात ही पता है कि केंद्रक को हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, जी से हम कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, हाँ कि ना कहोगे हाँ, ठीक है। अगर दोस्तों एक त्रिभुज हमारा एबीसी है और उस त्रिभुज एबीसी में हम एक माध्यिका एडी खींचते हैं और एक माध्यिका बीई खींचते हैं और एक माध्यिका सीएफ खींचते हैं, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों एजी
ए जी, ए जी बी जी, ए जी बी जी और सी जी, सी जी की योग का 2 गुना, कि ए जी बी जी और सी जी के योग का 2 गुना बड़ा होगा तीनों भुजाओं के योग से। मतलब ए बी और बी सी और सी ए के योग से 2 गुना बड़ा होगा। इस कॉन्सेप्ट का यही कहना है, इस कॉन्सेप्ट का यही कहना है। ठीक है दोस्तों, मैं ये क्या है, तीनों भुजाओं का योग है, कहोगे हाँ, तो इसे मैं पेरीमीटर भी लिख सकता हूं, हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों ये कॉन्सेप्ट कह रहा था, यही दोस्तों इस कॉन्सेप्ट का यही कहना था कि अगर कोई त्रिभुज हमारा एबीसी है और उसमें एक माध्यिका एडी खींची गई है और एक माध्यिका बीई खींची गई है, एक माध्यिका सीएफ खींची गई है, तो ऐसी स्थिति में एजी, बीजी और सीएफ के योग का 2 गुना बड़ा होगा, हमेशा बड़ा होगा तीनों भुजाओं के योग से, मतलब पेरीमीटर से बड़ा होगा। ठीक है दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट ये था। इसी प्रकार दूसरा जो कॉन्सेप्ट है, अगर हमारा त्रिभुज एबीसी है और उस त्रिभुज एबीसी में एक माध्यिका एडी खींची गई है, एक माध्यिका बीई खींची गई है और एक माध्यिका सीएफ खींची गई है, तो ऐसी स्थिति में तीनों माध्यिकाओं का योग का 4/3 गुना हमेशा बड़ा होगा तीनों भुजाओं के योग से, हमेशा बड़ा होगा तीनों भुजाओं के योग से, मतलब पेरीमीटर से हमेशा बड़ा होगा। तीनों माध्यिकाओं के योग का 4/3 गुना पेरीमीटर से बड़ा होगा। दोस्तों इस कॉन्सेप्ट का यही कहना है। दोस्तों आपके सामने 2 कॉन्सेप्ट लिखे गए हैं और दोनों कॉन्सेप्ट को मैंने यहाँ पर बताने की कोशिश की है। ठीक है, अगर दोस्तों किसी त्रिभुज एबीसी में एक माध्यिका हमारी एडी खींची गई है और एक माध्यिका बीई खींची गई है और एक माध्यिका सीएफ खींची गई है और तीनों माध्यिका जी बिंदु पर मिल रही है, तो ऐसी स्थिति में एजी बीजी और सीएफ, एजी बीजी और सीजी के योग का 2 गुना बड़ा होगा तीनों भुजाओं के योग से, मतलब पेरीमीटर से बड़ा होगा। इसी प्रकार दोस्तों एडी बीई सीएफ मतलब तीनों माध्यिकाओं के योग का 4/3 गुना बड़ा होगा तीनों भुजाओं के योग से, मतलब पेरीमीटर से बड़ा होगा। दोस्तों इसे हम सोल्व करके कह सकते हैं कि तीनों भुजाओं के, अगर दोस्तों मैं इसे सोल्व करता हूं तो आएगा 1.33 आएगा। क्या आएगा? 1.33 आएगा। तो मैं कह सकता हूं कि तीनों माध्यिकाओं के योग का 1.33 गुना बड़ा होगा तीनों भुजाओं के योग से, ऐसे भी मैं कह सकता हूं। ठीक है, लेकिन दोस्तों बात आती है ये कैसे हो रहा है, ये कैसे हम कह सकते हैं कि एजी बीजी और सीजी के योग का 2 गुना हमेशा बड़ा होता है पेरीमीटर से, और तीनों माध्यिकाओं के योग का 4/3 गुना बड़ा होता है तीनों भुजाओं के योग से, मतलब पेरीमीटर से। कैसे हो रहा है इस चीज को भी तो जानना जरूरी है। हो गया हाँ, तो आइए दोस्तों हम प्रूव करते हैं इस चीज को। प्रूव करते हैं। ठीक है, दोस्तों आप मुझे बताइए ए जी सी त्रिभुज देख रहे हैं दोस्तों, ए जी सी त्रिभुज देख रहे हैं हो गया हाँ, ए जी सी त्रिभुज देख रहे हैं दोस्तों, ए जी सी त्रिभुज देख रहे हैं हो गया हाँ। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि दोस्तों आप मुझे बताइए त्रिभुज कब बनाना संभव होता है, हो गया त्रिभुज तब बनाना संभव होता है दोस्तों। ए जी सी त्रिभुज को देख रहे हैं हो गया हाँ दोस्तों, ए जी सी त्रिभुज में ये जो त्रिभुज बना है ए जी सी त्रिभुज में दोस्तों, ए जी सी त्रिभुज को देख रहे हैं हो गया हाँ दोस्तों, ये ए जी सी त्रिभुज तभी बना होगा जब दोस्तों ए जी सी त्रिभुज तभी बना होगा जब एजी और जीसी का योग तीसरी भुजा एसी से बड़ा होगा। क्योंकि दोस्तों त्रिभुज तभी बनाना संभव है जब दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। दोस्तों किसी भी त्रिभुज को तभी बनाया जा सकता है जब दो भुजाओं का योग किसी त्रिभुज के 2 भुजाओं का योग जब तीसरी भुजा से बड़ा हो तभी त्रिभुज बनाया जा सकता है। ठीक है, तो दोस्तों ये त्रिभुज तभी बना होगा जब एजी और जीसी का योग तीसरी भुजा एसी से बड़ा होगा। हाँ कि ना हो गया हाँ, यहां तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, यहां तक तो हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। इस चीज को मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ जिससे आगे दिक्कत ना हो। ठीक है दोस्तों, ये त्रिभुज तभी बना होगा जब एजी और जीसी का योग बड़ा होगा एसी से। हाँ कि ना हो गया हाँ, यहां तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इसी प्रकार दोस्तों आप ए जी बी त्रिभुज को देख रहे हैं हो गया हाँ दोस्तों, ए जी बी त्रिभुज तभी बना होगा जब
एजी 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 जीबी जीबी का योग बड़ा होगा एबी से, का योग बड़ा होगा एबी से, तभी दोस्तों ये त्रिभुज बना होगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, यहाँ तक तो अभी कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। इसी प्रकार दोस्तों आप बीजीसी त्रिभुज को देख रहे हो, हाँ दोस्तों बीजीसी त्रिभुज, दोस्तों बीजीसी त्रिभुज को देख रहे हो, हाँ तो दोस्तों बीजीसी त्रिभुज तभी बना होगा, दोस्तों बीजीसी त्रिभुज तभी बना होगा जब बीजी 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 और जीसी का योग, जीसी का योग, बीजी और जीसी का योग, बीजी और जीसी का योग बीसी से बड़ा होगा, बीसी से बड़ा होगा, हाँ कि ना कहोगे, हाँ दोस्तों ये तीनों कंडीशन अगर दोस्तों एजीसी त्रिभुज है तो दोस्तों ये त्रिभुज तभी बना होगा जब इन दोनों भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होगा। इसी प्रकार ये त्रिभुज तब बना होगा जब एजी और जीबी का योग एबी से बड़ा होगा। इसी प्रकार ये त्रिभुज तब बना होगा जब बीजी और जीसी का योग बीसी से बड़ा होगा, हाँ कि ना कहोगे, हाँ ठीक है दोस्तों चाहे मैं बीजी कहूं चाहे मैं जीबी कहूं बात एक ही है, हाँ कि ना कहोगे, हाँ चाहे मैं बीजी कहूं चाहे जीबी कहूं तो मैं इस जीबी को बीजी कर ले रहा हूं जिससे कंफ्यूजन पैदा ना हो। ठीक है, जिससे कंफ्यूजन पैदा ना हो। अब दोस्तों मैं इन तीनों को जोड़ ले रहा हूं, अब दोस्तों मैं इन तीनों को जोड़ ले रहा हूं, इन तीनों चीजों को मैं जोड़ ले रहा हूं। अब दोस्तों मैं इन तीनों चीजों को जोड़ ले रहा हूं, इन तीनों चीजों को जोड़ ले रहा हूं। अगर मैं दोस्तों जोड़ता हूं तो 2 एजी आएगा, 2 बीजी आएगा और 2 जीसी आएगा, हाँ कि ना कहोगे, हाँ 2 जीसी आएगा। चाहे मैं सीजी कहूं चाहे जीसी कहूं बात एक ही है। ठीक है, मैं इसे सीजी ही पढ़ता हूं, ठीक है, क्योंकि जो मैंने बोला है वही अगर मैं यहां पर भी लिखता हूं तो वही तो मुझे अच्छा लगेगा बोलने में भी। ठीक है दोस्तों आप यहां पर देख रहे हैं कि 2 एजी 2 बीजी और 2 सीजी आएगा, तो मैं 2 कॉमन ले लूंगा तो यहां पर बचेगा 2 ब्रैकेट में एजी प्लस बीजी प्लस जीसी बचेगा, हाँ कि ना कहोगे, हाँ यही तो बचेगा, कहोगे हाँ। इधर क्या आएगा, कहोगे इधर आएगा, इधर अगर मैं जोड़ता हूं, इधर मैं जोड़ता हूं तो एसी प्लस एबी प्लस बीसी आया, हाँ कि ना कहोगे, हाँ। तो दोस्तों आपने खुद देखा, तो दोस्तों आपने खुद देखा कि एजी, तो दोस्तों आपने खुद देखा कि एजी और बीजी और जीसी का योग का, एजी बीजी और जीसी के योग का 2 गुना बड़ा है तीनों भुजाओं के योग से, मतलब पेरीमीटर से बड़ा है, हाँ कि ना कहोगे, हाँ। और यही तो चीज लिखा था कॉन्सेप्ट में, हाँ कि ना कहोगे, हाँ। तो आपको ध्यान रखना है कि यदि कोई त्रिभुज हमारा एबीसी है तो ऐसी, और उस त्रिभुज में एक माध्यिका एडी खींची गई, एक माध्यिका बीई खींची गई और एक माध्यिका सीएफ खींची गई है, तो ऐसी स्थिति में, और वो तीनों माध्यिका जी बिंदु पर मिल रही है, तो ऐसी स्थिति में एजी और बीजी और सीजी के योग का 2 गुना बड़ा होगा हमेशा तीनों भुजाओं के योग से, मतलब पेरीमीटर से बड़ा होगा। ठीक है, ये चीजें आपको यहाँ तक क्लियर है, कहोगे हाँ ये चीजें हमें क्लियर है, यहाँ तक चीजें क्लियर है। मैंने कहा ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है। ठीक है दोस्तों ये क्या है, कहोगे ये केंद्रक है, ये क्या है, केंद्रक है। दोस्तों एडी क्या है, कहोगे माध्यिका है। दोस्तों एजी क्या है, कहोगे, दोस्तों ये क्या है, कहोगे केंद्रक है। जी क्या है, केंद्रक है। और एडी क्या है, माध्यिका है। तो दोस्तों आपको ये भी बात पता है कि माध्यिका एक ऐसा बिंदु होता है, दोस्तों आपको ये भी बात पता है कि माध्यिका एक ऐसा बिंदु होता है जो किसी माध्यिका को दोस्तों आपको पता है कि केंद्रक एक ऐसा बिंदु होता है जो किसी माध्यिका को 2:1 में डिवाइड करता है। अगर दोस्तों एडी एक माध्यिका है और जी केंद्रक है तो ऐसी स्थिति में एडी को केंद्रक 2:1 में भी डिवाइड किया होगा, मतलब अगर एजी की लंबाई 2 यूनिट होगी तो ऐसी स्थिति में जीडी की लंबाई 1 यूनिट होगी, हाँ कि ना कहोगे, हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों पूरी एडी, दोस्तों ये वाली रेखा क्या है, कहोगे इस वाली रेखा का नाम एडी है। एक मिनट रुकिए दोस्तों, इस पूरी रेखा का नाम क्या है, एडी है, हाँ कि ना कहोगे, हाँ। अगर मैं दोस्तों इस पूरी रेखा का नाम क्या है, एडी है, हाँ कि ना कहोगे, हाँ। ए से जी तक की लंबाई क्या है, 2 यूनिट है, और जी से डी तक की लंबाई कितनी है, कहोगे 1 यूनिट है। तो इस प्रकार देखो तो एडी की लंबाई क्या है, 3 है, हाँ कि ना कहोगे, हाँ। हम दोस्तों देख रहे हैं कि एडी की लंबाई 3 यूनिट है। दोस्तों हमें दोस्तों ये जो भुजा है, इस भुजा का नाम है एडी, और इसकी लंबाई क्या है, कितनी यूनिट है, कहोगे 3 यूनिट है, मतलब 3 यूनिट बराबर एडी के हैं, कहोगे हाँ। तो 1 यूनिट बराबर कितने के, कहोगे 1 यूनिट बराबर एडी अपॉन जी के, हाँ कि ना कहोगे, हाँ। दोस्तों ये जो माध्यिका है इसका नाम है एडी और इसकी लंबाई 3 यूनिट है, मतलब 3 यूनिट बराबर एडी के है, तो 1 यूनिट बराबर एडी अपॉन 3 के, हाँ कि ना कहोगे, हाँ एडी अपॉन 3 के। ठीक है, तो दोस्तों एजी की लंबाई कितनी है, कहोगे 2 यूनिट है, हाँ कि ना कहोगे, हाँ।
एजी की लंबाई क्या है 2 यूनिट है। अगर दोस्तों मुझे एजी की लंबाई निकालना है तो 2 यूनिट का मुझे जवाब चाहिए, कहोगे हाँ। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, कहोगे 2 यूनिट की वैल्यू जो होगी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 यूनिट की वैल्यू निकल जाएगी। तो मैं 2 से इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 2AD अपॉन 3 आएगा। तो ये दोस्तों किसकी वैल्यू निकल कर आई है, कहोगे एजी की वैल्यू निकल कर आई है, एजी की वैल्यू निकल कर आई है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो दोस्तों ये किसकी वैल्यू निकल कर आई है, एजी की वैल्यू निकल कर आई है। किसकी वैल्यू निकल कर आई है, कहोगे एजी की वैल्यू निकल कर आई है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। दोस्तों जिस प्रकार एजी की वैल्यू 2AD अपॉन 3 आई है, 2AD अपॉन 3 आई है, उसी प्रकार दोस्तों बीजी की जो वैल्यू होगी, बीजी की जो वैल्यू होगी 2BE अपॉन 3 होगी, 2BE अपॉन 3 होगी, 2BE अपॉन 3 होगी। इसी प्रकार दोस्तों सीजी की जो वैल्यू होगी, इसी प्रकार दोस्तों सीजी की जो वैल्यू होगी 2CF अपॉन 3 होगी, 2CF अपॉन 3 होगी। जिस प्रकार दोस्तों हमने एजी की वैल्यू निकाला 2AD अपॉन 3, उसी प्रकार अगर मैं बीजी की वैल्यू निकालता हूं तो बीजी की वैल्यू होगी 2BE अपॉन 3 होगी। इसी प्रकार सीजी की जो वैल्यू होगी 2CF अपॉन 3 होगी। यहां तक दोस्तों आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए, ठीक है। इस चीज को मैं ऊपर लिख दूंगा, होगा लिख दीजिए ऊपर, ठीक है, क्योंकि जगह बच जाएगा जिससे परेशानी नहीं होगी। एजी की वैल्यू क्या है, होगा एजी की वैल्यू है 2AD अपॉन 3 है। बीजी की वैल्यू क्या है, तो बीजी की जो वैल्यू है 2BE अपॉन 3 है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। इसी प्रकार दोस्तों CG की वैल्यू क्या है, कहोगे CG की वैल्यू है 2CF अपॉन 3, हाँ कि ना कहोगे हाँ। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दोस्तों एक बात बताइए एजी की वैल्यू कितनी है, कहोगे एजी की वैल्यू जो है 2AD अपॉन 3 है। तो एजी की जगह मैं 2AD अपॉन 3 रख सकता हूं कि नहीं, कहोगे रख सकते हैं। बीजी की वैल्यू दोस्तों क्या है, कहोगे बीजी की वैल्यू है 2BC अपॉन 3 है। तो मैं बीजी की जगह 2BC अपॉन 3 लिख सकता हूं कि नहीं, कहोगे लिख सकते हैं। इसी प्रकार दोस्तों चाहे मैं CG कहूं चाहे GC कहूं, चाहे मैं CG कहूं या GC कहूं, बात देखी है, कहोगे हाँ। चाहे दोस्तों मैं CG कहूं चाहे GC कहूं, बात एक ही है। दोस्तों CG की वैल्यू कितनी है, तो CG की वैल्यू 2CF अपॉन 3 है। तो क्या मैं CG की वैल्यू 2CF अपॉन 3 रख सकता हूं, कहोगे रख सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों मैंने यहां पर रखने का प्रोसेस किया, ठीक है। 2 बाहर है, कहोगे हाँ 2 बाहर है, ठीक है, 2 बाहर है, ठीक है। एजी की जगह मुझे क्या रखना है, कहोगे 2AD अपॉन 3 रखना है, 2AD अपॉन 3 रख लिया, प्लस बीजी की जगह क्या रखना है, कहोगे 2BC अपॉन 3 रखना है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहोगे नहीं हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। CG की जगह क्या रखना है, कहोगे CG की जगह 2CF अपॉन 3 रखना है, हाँ आपने कहोगे हाँ। बराबर की क्या है, कहोगे तीनों भुजाओं का योग है, मतलब AB प्लस BC प्लस CA, कहोगे हाँ। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहोगे नहीं हमें यहाँ तक तो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों इस चीज को मैं सोल्व करके यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अगर दोस्तों मैं सोल्व करता हूँ, अगर दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है। अगर मैं 2 कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पर बाहर हो जाएगा कुल मिलाकर 4, हाँ कि ना कहोगे हाँ। अंदर बचेगा AD प्लस BC प्लस CF। दोस्तों यहाँ पर 2 अपॉन 3, यहाँ पर भी 2 अपॉन 3, यहाँ पर भी 2 अपॉन 3। अगर मैं 2 अपॉन 3 कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पर बाहर हो जाएगा 4/3 और ब्रैकेट में हो जाएगा AD प्लस BC प्लस CF हो जाएगा, हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो मैंने 2/3 कॉमन ले लिया। अगर मैं 2/3 कॉमन ले लेता हूँ तो निकल कर आएगा, क्या बचेगा, कहोगे अंदर बचेगा 2 बाहर पहले से था तो 2/3 और आएगा तो 4/3 हो जाएगा, हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों क्या बचेगा अंदर, कहोगे AD अपॉन 3, AD बचेगा, क्या बचेगा AD बचेगा, और क्या बचा, कहोगे और बचा हमारा AD बचा और BC बचा और CF बचा, हाँ कि ना कहोगे हाँ, ठीक है। और बराबर के क्या निकल कर आएगा, कहोगे बराबर के तीनों भुजाओं का योग है,
बराबर में क्या है कहोगे, तीनों भुजाओं का योग है। तीनों भुजाओं का योग है, बराबर में तीनों भुजाओं का योग है। बराबर के तीनों भुजाओं का योग है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो दोस्तों आपने खुद देखा, तो दोस्तों आपने, एक मिनट रुकिए, हाँ क्या कहोगे हाँ। तो दोस्तों आपने यहाँ पर खुद देखा, तो दोस्तों आप एक मिनट और ये, तो दोस्तों आपने यहाँ पर खुद देखा, तो दोस्तों आपने खुद देखा यहाँ पर कि तीनों माध्यिकाएं, दोस्तों आपने यहाँ पर खुद देखा कि एडी और बीसी और सीएफ मतलब तीनों माध्यिकाओं के योग का 4/3 गुना, 4/3 गुना बराबर नहीं है, ये बड़ा है, ठीक, बड़ा ये ग्रेटर देन का साइन है, ठीक है। तो दोस्तों आपने यहाँ पर खुद देखा, तो दोस्तों आपने यहाँ पर खुद देखा कि एडी बीई और सीएफ मतलब तीनों माध्यिकाओं के योग का 4/3 गुना बड़ा है तीनों भुजाओं के योग से, मतलब पेरीमीटर से बड़ा है, हाँ ना, हाँ ठीक है। और यही चीज तो हमें कॉन्सेप्ट में कहा गया था, यही चीज तो कॉन्सेप्ट में कहा गया था, हो गया हाँ, यही चीज हमें कॉन्सेप्ट में कहा गया था। इसे दोस्तों मैं 1.33 भी कह सकता हूँ, 4/3 का मतलब होता है 1.33, मतलब तीनों भुजाओं के योग का, मतलब तीनों माध्यिकाओं के योग का 1.33 गुना बड़ा होता है हमेशा तीनों भुजाओं के योग से, तीनों भुजाओं के योग से, ठीक है। तो दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है, तो दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यदि किसी त्रिभुज एबीसी में एक माध्यिका हमारी एडी खींची जा रही है, एक माध्यिका बीई खींची जा रही है, एक माध्यिका हमारी सीएफ खींची जा रही है, एक माध्यिका हमारी सीएफ खींची जा रही है, और तीनों माध्यिकाएं वो जी बिंदु पर, तीनों माध्यिकाएं जी पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, तीनों माध्यिकाएं जी पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो ऐसी स्थिति में एजी और बीजी और सीएफ सीजी के योग का दोगुना हमेशा बड़ा होगा तीनों भुजाओं के योग से, तीनों भुजाओं के योग से मतलब पेरीमीटर से बड़ा होगा। इसी प्रकार एडी बीई सीएफ मतलब तीनों माध्यिकाओं का योग का 4/3 गुना बड़ा होगा तीनों भुजाओं के योग से, मतलब पेरीमीटर से, या मैं कह सकता हूँ तीनों माध्यिकाओं के योग का 1.33 गुना बड़ा होगा तीनों भुजाओं के योग से, ठीक है। ये चीजें दोस्तों आपको हमेशा याद रखनी है, ये चीजें आपको हमेशा ध्यान रखनी है, ठीक है। इसी चीज में दोस्तों यहाँ पर एक चीज मैं और बता देता हूँ दोस्तों, यहाँ पर इसी प्रकार मैं आपको यहाँ पर एक चीज और बता देता हूँ, ठीक है। हमेशा पूछ लेता है, वो प्रूव करवाने वाली चीज नहीं है वैसे, ठीक है, वैसे आप यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, ठीक है। दोस्तों आप एबीसी त्रिभुज देख रहे हैं, हो गया हाँ। दोस्तों एबीसी त्रिभुज में एबी और एसी के बीच से एक माध्यिका एडी खींची गई है, ठीक है। अगर दोस्तों एबी और एसी के बीच से एक माध्यिका एडी खींची गई है, तो ऐसी स्थिति में एबी और एसी भुजा का योग, एबी और एसी भुजा का जो योग हो है वो एडी के दुगने से बड़ा होगा, एडी माध्यिका के दुगने से बड़ा होगा। ऐसी स्थिति में दोस्तों एबी और एसी भुजा का योग एडी माध्यिका के दुगने से बड़ा होगा, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों सीए और सीबी के बीच से एक माध्यिका सीएफ खींची गई है, सीए और सीएफ भुजा के बीच से एक माध्यिका सीएफ खींची गई है, तो ऐसी स्थिति में सीए मतलब एसी और बीसी भुजा का जो योग है वो सीएफ माध्यिका के दुगने से बड़ा होगा, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार दोस्तों आप देख रहे हैं एबी और बीसी के बीच से एक माध्यिका बीई खींची गई है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों एबी और बीसी का योग बीई माध्यिका के दुगने से बड़ा होगा, बीई माध्यिका के दुगने से बड़ा होगा। ये भी चीज आपको ध्यान रखना है, इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आशा करता हूं दोस्तों ये चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी, आशा करता हूं दोस्तों आपको ये चीजें अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अगर दोस्तों अच्छी तरीके से समझ में आ गई है तो आइए कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं आगे, ठीक है। दोस्तों आपके सामने एक कॉन्सेप्ट लिखा गया है, आप उस कॉन्सेप्ट को पढ़िए, उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक। कह रहा है यदि किसी समकोण त्रिभुज में दो माध्यिकाएं M1 व M2 खींची जाए, कह रहा है यदि किसी समकोण त्रिभुज में दो माध्यिकाएं M1 व M2 खींची जाए, तो ऐसी स्थिति में M1 का स्क्वायर और M2 का स्क्वायर मतलब दोनों माध्यिकाओं के स्क्वायर का जोड़, ठीक है। कह रहा है कि M1 के स्क्वायर और M2 का स्क्वायर का जोड़ वो A स्क्वायर और प्लस B स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। इसी प्रकार कह रहा है कि M1 का स्क्वायर और M2 का स्क्वायर जो होगा AC के स्क्वायर के 5/4 के बराबर होगा, के 5/4 गुने के बराबर होगा, ठीक है। मैं इस चीज को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। इस चीज को मैं समझाने की यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है।
दोस्तों ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है। क्या है? समकोण त्रिभुज है। दोस्तों ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है दोस्तों, ये एक समकोण त्रिभुज है और इस समकोण त्रिभुज का नाम है ABC। दोस्तों ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है और इस समकोण त्रिभुज का नाम है ABC। ठीक है, ये जो शीर्ष है इसका नाम है A और ये यहाँ पर इसका इस शीर्ष का नाम है B और इस शीर्ष का नाम है C। दोस्तों B शीर्ष पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, अगर दोस्तों A शीर्ष से मैं एक माध्यिका ऐसे खींचूं, A शीर्ष से एक माध्यिका ऐसे खींचूं, A शीर्ष से एक माध्यिका ऐसे खींचूं, तो ये माध्यिका सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांट देगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों मैंने A शीर्ष से एक माध्यिका खींची AD, तो इस AD माध्यिका ने इस भुजा को दो बराबर भागों में बांट दिया होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। यहाँ तक चीजें क्लियर है? कहोगे हाँ। यहाँ तक तो चीजें क्लियर है, यहाँ तक तो चीजें क्लियर है। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों मैंने C शीर्ष से एक माध्यिका खींची, C शीर्ष से एक माध्यिका खींची, C शीर्ष से एक माध्यिका खींची। इसी प्रकार दोस्तों मैंने C शीर्ष से एक माध्यिका खींची, C शीर्ष से एक माध्यिका खींची। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों मैंने C शीर्ष से एक माध्यिका खींची, C शीर्ष से एक माध्यिका खींची। इसी प्रकार दोस्तों मैंने C शीर्ष से एक माध्यिका खींची CE। ठीक है, तो ये जो माध्यिका मैंने CE खींची है इसने भी इसे दो बराबर भागों में बांट दिया होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है दोस्तों, ये जो मैंने माध्यिका खींची है AD, ये जो मैंने माध्यिका खींची है AD, इसका नाम मान लीजिए M1 है। क्या है? M1 है। इस माध्यिका का नाम है M1। मान लीजिए दोस्तों इस माध्यिका का नाम है M1। क्या है? M1 है। ठीक है, इस माध्यिका का नाम मान लीजिए M1 है। ठीक है, उसके बाद जो मैंने C शीर्ष से एक माध्यिका खींची है उसका नाम मान लीजिए M2 है। क्या है? M2 है। ठीक है दोस्तों, जो C से माध्यिका खींची गई थी, CE जो माध्यिका खींची गई थी वो AB से E बिंदु पर मिल रही है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। इसी प्रकार AD जो माध्यिका खींची गई थी वो BC से D बिंदु पर मिल रही है। दोस्तों मैंने E और D बिंदु को आपस में मिला दिया। ठीक है, E और D बिंदु को आपस में मिला दिया एक रेखा के द्वारा। E और D बिंदु को आपस में मिला दिया एक रेखा के द्वारा। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों AC जो है उसकी लंबाई A है, उसकी लंबाई B है और जो ED है इसकी लंबाई A है। ठीक है, इसकी लंबाई A है। दोस्तों एक समकोण त्रिभुज हमारा ABC है। ठीक है, इस समकोण त्रिभुज में A शीर्ष से एक माध्यिका मैंने AD खींची और उसका नाम है M1। ठीक है, इसी प्रकार एक माध्यिका C शीर्ष से मैंने खींची है CE और उसका नाम है M2। ठीक है, A और जो ये दोनों माध्यिकाएं जहां पर मिल रही हैं उसे मैं अगर एक रेखा के द्वारा मिला रहा हूं और उसका नाम है A और AC जो कर्ण है उसका नाम अगर B है, तो ऐसी स्थिति में M1 का स्क्वायर मतलब पहली माध्यिका का स्क्वायर, M1 का स्क्वायर मतलब पहली माध्यिका का स्क्वायर और M2 का स्क्वायर मतलब दूसरी माध्यिका का स्क्वायर का जोड़, M1 स्क्वायर M2 स्क्वायर का जोड़ मतलब पहले माध्यिका का स्क्वायर और दूसरे माध्यिकाओं के स्क्वायर का जोड़ बराबर होगा A स्क्वायर मतलब इस वाली भुजा के A स्क्वायर और इस वाली भुजा के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होगा। दोनों माध्यिकाओं के स्क्वायर का जोड़ जो होगा इस वाली भुजा के स्क्वायर और इस वाली भुजा के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होगा। इस कॉन्सेप्ट का यही कहना है। ठीक है, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों अगर शीर्ष ए से दोस्तों पहला जो कॉन्सेप्ट हमारा था उसका कहना यही है। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों अगर शीर्ष ए से हमने एक माध्यिका AD खींची है उसका नाम है M1, शीर्ष C से एक माध्यिका CE खींची है और उसका नाम है M2, उसका नाम है M2। तो ऐसी स्थिति में M1 का स्क्वायर और M2 का जो स्क्वायर होगा, M1 और M2 के स्क्वायर का जो योग होगा वो AC स्क्वायर के 5/4 गुने के बराबर होगा। मतलब कर्ण के स्क्वायर के 5/4 गुने के बराबर होगा। दूसरे कॉन्सेप्ट का यही कहना है। ठीक है, तो दोस्तों ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखने हैं, ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको हमेशा ध्यान रखना है। लेकिन ये कैसे हो रहा है, आइए इस चीज का भी जांच पड़ताल करते हैं। आइए इस चीज की भी हम जांच पड़ताल एक बार करते हैं। ठीक है, दोस्तों आप मुझे बताइए, आप BEC त्रिभुज देख रहे हैं? कहोगे हाँ। BEC त्रिभुज देख रहे हैं दोस्तों? BEC त्रिभुज देख रहे हैं? कहोगे हाँ। दोस्तों BEC एक समकोण त्रिभुज है। क्या है? समकोण त्रिभुज है। हाँ आपने कहोगे हाँ।
दोस्तों अगर बीईसी एक समकोण त्रिभुज है तो ऐसी स्थिति में ईसी भुजा का स्क्वायर जो होगा, ऐसी स्थिति में ईसी भुजा का जो स्क्वायर होगा, ईसी भुजा का स्क्वायर, ऐसी स्थिति में ईसी भुजा का स्क्वायर जो होगा वो बीसी स्क्वायर और बीई स्क्वायर के योग के बराबर होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ? ये तो बात आपको पता है, कहोगे हाँ ये बात हमें पता है, ठीक है, ये बात हमें पता है। मैंने कहा ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों आप ए बी डी त्रिभुज को देख रहे हैं, कहोगे हाँ। दोस्तों ए बी डी त्रिभुज को देख रहे हैं, कहोगे हाँ। दोस्तों ए बी डी त्रिभुज में एडी का स्क्वायर जो होगा, एडी का स्क्वायर बराबर होगा ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर के योग के बराबर होगा, बी डी स्क्वायर के योग के बराबर होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ? यहां तक चीजें क्लियर है, कहोगे हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। अब दोस्तों मैं इसे जोड़ दे रहा हूं, अब दोस्तों मैं इसे जोड़ दे रहा हूं, अब दोस्तों मैं इसे जोड़ दे रहा हूं। अब दोस्तों मैं इसे जोड़ दे रहा हूं, क्या कर रहा हूं? जोड़ दे रहा हूं, ठीक है। अगर दोस्तों मैं जोड़ता हूं तो यहां पर आएगा ईसी स्क्वायर प्लस एडी स्क्वायर। हाँ कि ना कहोगे हाँ? ईसी स्क्वायर प्लस एडी स्क्वायर है। हाँ कि ना कहोगे हाँ? यहां तक चीजें क्लियर है, कहोगे हाँ? यहां तक चीजें क्लियर हैं, यहां तक चीजें क्लियर हैं, ठीक है। दोस्तों यहां पर क्या आएगा, कहोगे यहां पर बीसी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर आएगा। क्या आएगा? बीसी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर आएगा, बीसी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर आएगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ? और ये बीई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। हाँ कि ना कहोगे हाँ? यही तो आएगा, कहोगे हाँ यही चीज आएगा, यही चीज आएगा, यही चीज आएगा। मैंने ठीक है। यही चीज आएगा, कहोगे हाँ, ठीक है। दोस्तों इसे मैं थोड़ा और ऊपर लिख दे रहा हूं, बीसी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस बीई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर आएगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। दोस्तों आपको पता है, दोस्तों आपको पता है बीसी स्क्वायर और ए बी स्क्वायर। दोस्तों बीसी स्क्वायर और ए बी स्क्वायर का जो जोड़ होगा वो एसी स्क्वायर के बराबर होगा, एसी स्क्वायर के बराबर होगा। मतलब बीसी स्क्वायर और ए बी स्क्वायर की जगह मैं एसी स्क्वायर लिख सकता हूँ। हाँ कि ना कहोगे हाँ, ठीक है। बीसी स्क्वायर की जगह मैं एसी स्क्वायर, बीसी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर की जगह एसी स्क्वायर लिख सकता हूँ। एसी स्क्वायर लिख सकता हूँ। हाँ कि ना कहोगे हाँ, ठीक है, एसी स्क्वायर लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। इसी प्रकार दोस्तों बीई स्क्वायर और बीडी स्क्वायर, बीई स्क्वायर और बीडी स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? ईडी का स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि बीई का स्क्वायर और बीडी का स्क्वायर जो होगा वो ईडी के स्क्वायर के बराबर होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ? तो मैंने इसकी जगह मैंने ईडी स्क्वायर लिख दिया, ईडी का स्क्वायर लिख दिया। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। अब दोस्तों एक बात बताइए, एक बात बताइए, ईसी का नाम क्या है, कहोगे M2। दोस्तों ईसी जो माध्यिका है उसका नाम हमने M2 मान रखा है, तो मैं क्या इसी जगह M2 लिख सकता हूँ, कहोगे लिख सकते हैं, हमें कोई एतराज नहीं है, हमें कोई एतराज नहीं है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया M2 का स्क्वायर, क्या लिख सकता हूँ? M2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। हाँ कि ना कहोगे हाँ? दोस्तों एडी को हमने क्या मान रखा है? M1 मान रखा है, तो मैं क्या एडी की जगह M1 लिख सकता हूँ, कहोगे हाँ लिख सकते हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर क्या आएगा? M2 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर आएगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ? तो मैं यहाँ पर क्या M1 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर लिख सकता हूँ, कहोगे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर M1 प्लस M2 स्क्वायर आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। दोस्तों ईडी भुजा की, ईडी जो भुजा है उसकी लंबाई कितनी है, कहोगे ए है। यहाँ पर मैं ए लिख सकता हूँ, कहोगे लिख सकते हैं। तो ईडी एक तरह से ए स्क्वायर आ जाएगा, क्या आएगा? ए स्क्वायर आ जाएगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ? एक तरह से ए स्क्वायर आ जाएगा। इसी प्रकार एसी की वैल्यू बी है, तो यहाँ पर बी रखूंगा तो बी स्क्वायर आ जाएगा। मतलब यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलेगा। क्या मिलेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिला। हाँ कि ना कहोगे हाँ? तो दोस्तों आपने खुद देखा, तो दोस्तों आपने यहाँ पर खुद देखा, तो दोस्तों आपने यहाँ पर खुद देखा कि इस समकोण त्रिभुज में एक माध्यिका एडी खींची गई थी और उसका नाम M1 था, और एक माध्यिका हमारी सीई खींची गई थी और उसका नाम M2 था, ठीक है। और ये दोनों जहां माध्यिकाएं मिल रही थी, अगर उसका नाम
उसको मिलाने पर उसका नाम ए है और AC माध्यिका जो है उसका नाम बी है। तो ऐसी स्थिति में इस माध्यिका का स्क्वायर और इस माध्यिका का स्क्वायर, इस माध्यिका का स्क्वायर और इस माध्यिका के स्क्वायर का योग जो है इस भुजा के स्क्वायर और इस भुजा के स्क्वायर के योग के बराबर है। यही चीज तो निकल कर आई थी और यही चीज कॉन्सेप्ट बना दिया गया है। हाँ कि ना हो गया? हाँ ठीक है। तो दोस्तों ये आपको हमेशा ध्यान रखनी है। तो दोस्तों आपको ये चीज हमेशा ध्यान रखना है। क्या? हमेशा इस चीज को ध्यान रखना है। हाँ कि ना हो गया? हाँ दोस्तों पहला चीज तो हमारा प्रूफ हो गया, पहला चीज तो हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, अब दोस्तों दूसरी चीज की बारी है। ठीक है, तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर एक किसी त्रिभुज ABC में एक माध्यिका हम AD खींच रहे हैं उसका नाम M1 है और एक माध्यिका हम CF खींच रहे हैं उसका नाम M2 है। ठीक है, और जहां पर दोनों माध्यिकाएं मिल रही हैं अगर उस भुजा का नाम A1 है, A है, वो A है तो S और AC जो कर्ण है उसका नाम B है। तो ऐसी स्थिति में इन दोनों माध्यिकाओं के स्क्वायर का जो योग होगा इसके स्क्वायर के और इसके स्क्वायर के जोड़ के बराबर होगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए, हमने एक माध्यिका M1 खींची है और एक माध्यिका M2 खींची है। ठीक है, और दोनों जहां पर मिल रहे हैं दोनों माध्यिकाएं उसका नाम उस भुजा का नाम उसे एक मैंने रेखा के द्वारा मिला दिया और उस भुजा का नाम A है और ये जो AC कर्ण है उसका नाम B है। तो ऐसी स्थिति में M1 का स्क्वायर और M2 का स्क्वायर का योग किसके बराबर होगा? कहोगे M1 और M2 का जो स्क्वायर है, M1 और M2 के स्क्वायर का योग A स्क्वायर और प्लस B स्क्वायर के योग के बराबर होगा। मतलब इस वाली भुजा और इस वाली भुजा के स्क्वायर के योग के बराबर होगा। कहोगे हाँ ठीक है, यही तो मतलब है। कहोगे हाँ यही चीज है। ठीक है दोस्तों, मैंने पूछा कि अगर मैं M1 एक माध्यिका खींचा हूं एक M2 माध्यिका खींचा हूं तो ऐसी स्थिति में M1 का स्क्वायर और M2 का स्क्वायर जो होगा किसके योग के बराबर होगा? कहोगे इस वाली भुजा के स्क्वायर के और इस वाली भुजा के स्क्वायर के योग के बराबर होगा। मतलब ED के स्क्वायर के और AC के स्क्वायर के योग के बराबर होगा। कहोगे हाँ यही तो मतलब हुआ। कहोगे हाँ। दोस्तों वहां पर मैंने उस भुजा का नाम लिख दिया था लेकिन उस भुजा का मुझे नाम नहीं लिखना चाहिए था। मुझे प्रूफ जो करवाना है, जो जिस चीज को प्रूफ करवाना है वहां पर थोड़ा परेशानी उत्पन्न हो जाती है, इसलिए वहां पर मैंने मिटाकर दोबारा लिखा है। ठीक है दोस्तों, एक माध्यिका मैंने M1 खींचा एक माध्यिका M2 खींचा हूं तो ऐसी स्थिति में M1 का स्क्वायर और M2 का जो स्क्वायर होगा इस भुजा के स्क्वायर के और इस भुजा के स्क्वायर के योग के बराबर होगा। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए, अगर CE एक माध्यिका है तो इस माध्यिका ने, ये जो माध्यिका है इस माध्यिका ने इस भुजा को दो बराबर भागों में बांट दिया होगा। तो इस प्रकार देखा जाए तो E एक मध्य बिंदु होगा। हाँ कि ना? कहोगे हाँ E एक मध्य बिंदु है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। दोस्तों ये बात तो पता चल गया, E AB का मध्य बिंदु है। इसी प्रकार दोस्तों अगर हम AD माध्यिका खींच रहे हैं तो इस AD माध्यिका ने इस भुजा को दो बराबर भागों में बांट दिया होगा। मतलब इस भुजा और इस भुजा की लंबाई बराबर होगी। तो इस प्रकार देखा जाए तो D भी एक मध्य बिंदु है। कहोगे हाँ। दोस्तों AB का मध्य बिंदु E है, BC का मध्य बिंदु D है। तो ऐसी स्थिति में ये जो DE रेखा होगी ये AC के समानांतर होगी। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। ये जो ED रेखा होगी ये DC के समानांतर होगी। क्या? ED जो रेखा होगी DC के समानांतर होगी। होगी कि नहीं? कहोगे हाँ DC के समानांतर होगी। और इस ED की रेखा की लंबाई जो होगी और इस ED जो रेखा की लंबाई होगी AC का आधा होगा। दोस्तों आपको पता है कि ये जो ED रेखा होगी AC के समानांतर होगी और इस ED भुजा की जो लंबाई होगी AC की आधी होगी। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। इस चीज को मैंने बहुत पहले ही आपको पढ़ा दिया है, इस चीज को मैंने आपको बहुत पहले ही बता दिया। दोस्तों आपको पता है कि ED भुजा की जो लंबाई होगी वो AC की आधी होगी। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। तो मैं क्या ED की जगह AC/2 लिख सकता हूँ? कहोगे लिख सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर मैं M1 स्क्वायर और M2 स्क्वायर वैसे लिखा। ठीक है, ED की जगह मैं AC/2 लिखा तो AC स्क्वायर अपॉन 4 आ जाएगा। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। प्लस AC स्क्वायर। अगर दोस्तों मैं इसे सोल्व करता हूँ, अगर दोस्तों मैं यहाँ पर सोल्व करता हूँ तो M1 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर बराबर मुझे क्या मिलेगा? 5AC स्क्वायर, 5/4 AC स्क्वायर। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। जी तो मिला? कहोगे हाँ। तो दोस्तों आपने खुद देखा कि जब इस समकोण त्रिभुज में एक माध्यिका AD खींची गई है और उसका नाम M1 है और एक माध्यिका CE खींची गई है और उसका नाम M2 है, तो ऐसी स्थिति में इन दोनों माध्यिकाओं, इस वाली माध्यिका और इस वाली माध्यिका का स्क्वायर का योग जो है इस वाली भुजा के स्क्वायर के 5/4 गुने के बराबर है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। तो दोस्तों आपको दोनों कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखने हैं, आपको दोनों कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखने हैं। पहला याद रखना है कि भैया इन दोनों भुजाओं को जो स्क्वायर का योग होगा, इन दोनों माध्यिकाओं के स्क्वायर का जो योग होगा इसके स्क्वायर के, इस वाली भुजा के स्क्वायर के और इस वाली भुजा के स्क्वायर के योग के बराबर होगा। और दूसरा कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि अगर एक माध्यिका हमारी AD है और उसका नाम M1 है और एक माध्यिका हमारी CE है और उसका नाम M2 है, तो ऐसी स्थिति में इन दोनों माध्यिकाओं के स्क्वायर का जो योग होगा इस भुजा के स्क्वायर के
इस भुजा के स्क्वायर के 5/4 गुने के बराबर होगा। ठीक है, दोनों कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। ठीक है, आइए दोस्तों हम इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे और क्लियरिटी आ सके। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है भैया, इस क्वेश्चन में कह रहा है बीएल और सीएम समकोण त्रिभुज एबीसी की माध्यिकाएं हैं, कह रहा है जो कि ए पर समकोण, कह रहा है जो कि ए पर समकोण और बीसी, कह रहा है ए पर समकोण बन रही है और बीसी भुजा की जो लंबाई है 5 है। कह रहा है बीएल जो माध्यिका है, बीएल जो माध्यिका है, क्योंकि बीएल क्या थी, माध्यिका थी, हाँ कि ना कहोगे हाँ। कह रहा है बीसी भुजा की लंबाई 5 है। कह रहा है जो बीएल माध्यिका है उसकी लंबाई 3/5/2 है। कह रहा है तब सीएम की लंबाई होगी, मतलब दूसरी माध्यिका की लंबाई होगी, हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मैं आपके सामने फिगर बना दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है एक समकोण त्रिभुज एबीसी है। ठीक है, कह रहा है एक समकोण त्रिभुज हमारा एबीसी है। तो मैंने दोस्तों एक समकोण त्रिभुज बना दिया, एक समकोण त्रिभुज बना दिया। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज हमारा एबीसी है, तो मैंने एक समकोण त्रिभुज बना लिया, एक समकोण त्रिभुज बना लिया। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज बना लिया। कह रहा है ए पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, मतलब ए पर समकोण बन रहा है, समकोण है, हाँ कि नहीं। कह रहा है ए शीर्ष पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, मतलब ये वाला शीर्ष जो है ए है। इसी प्रकार कह रहा है इसका नाम बी है, इसका नाम सी है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। कह रहा है कि एक दो माध्यिका खींची, कह रहा है कि एबीसी त्रिभुज की दो माध्यिकाएं बीएल और सीएम है, मतलब बी शीर्ष से एक माध्यिका खींची गई है बीएल, मतलब बी शीर्ष से एक माध्यिका खींची गई है बीएल। बीएल खींची गई है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। इसी प्रकार सी शीर्ष से एक माध्यिका खींची गई है सीएम, सी शीर्ष से एक माध्यिका खींची गई है सीएम, हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों इसी प्रकार सी शीर्ष से एक माध्यिका खींची गई है सीएम। ठीक है, सीएम खींची गई है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। दोस्तों अगर बी शीर्ष से एक माध्यिका खींची गई है और सी शीर्ष से एक माध्यिका खींची गई है, ठीक है, तो ऐसी, और दोस्तों आप देख रहे हैं कि इस समकोण त्रिभुज में बी शीर्ष से एक माध्यिका खींची गई है बीएल और सी शीर्ष से एक माध्यिका खींची गई है, सी शीर्ष से एक माध्यिका खींची गई है सीएम, हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों जो सी शीर्ष से माध्यिका खींची गई है वो बी ए बी से एम बिंदु पर मिल रही है, और जो बी शीर्ष से माध्यिका खींची गई है वो ए सी से एल बिंदु पर मिल रही है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, एम और एल बिंदु को मैं एक रेखा के द्वारा मिला दे रहा हूँ, एम और एल बिंदु को मैं एक रेखा के द्वारा मिला दे रहा हूँ, हाँ कि ना कहोगे हाँ। एम और एल को एक रेखा द्वारा मिला दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों इस क्वेश्चन में बीसी की जो लंबाई है, बीसी की लंबाई 5 दिया है, इस बीसी की लंबाई 5 दिया है। दोस्तों इस क्वेश्चन में बीसी की लंबाई हमें दिया है 5। ठीक है, बीसी की लंबाई 5 दिया है। ये जो बीएल माध्यिका खींची गई है, ये जो बीएल माध्यिका खींची गई है, इसका लंबाई दिया है 3/5/2 दिया है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। इस सीएम, ये जो सीएम माध्यिका है, ये जो सीएम माध्यिका है हमारी, इसकी लंबाई हमसे पूछ रहा है, ये जो सीएम माध्यिका है इसकी लंबाई हमसे पूछ रहा है। ठीक है, अगर दोस्तों इस समकोण त्रिभुज में बी शीर्ष से एक माध्यिका खींची गई है, सी शीर्ष से एक माध्यिका खींची गई है, तो ऐसी स्थिति में इन दोनों माध्यिकाओं के स्क्वायर का जोड़ होगा वो किसके बराबर होगा। दोस्तों आपको पता है कि अगर बी शीर्ष से एक माध्यिका खींची गई है, सी शीर्ष से एक माध्यिका खींची गई है, तो ऐसी स्थिति में बीएल जो माध्यिका है उसका स्क्वायर और जो सीएम माध्यिका है उसका स्क्वायर, उसके स्क्वायर का जोड़, बीएल जो माध्यिका खींची गई है उसका स्क्वायर और सीएम जो माध्यिका खींची गई है उसके स्क्वायर का जो जोड़ होगा वो कर्ण के स्क्वायर के मतलब बीसी के स्क्वायर के 5/4 होने के बराबर होगा, हाँ कि ना कहोगे हाँ। अभी को दोस्तों मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, हाँ कि ना कहोगे हाँ। 2 कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे, ये दूसरा वाला कॉन्सेप्ट है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, आपको पता है कि अगर बीएल माध्यिका खींची गई है और सीएम माध्यिका खींची गई है, तो ऐसी स्थिति में बीएल माध्यिका का स्क्वायर और सीएम माध्यिका का स्क्वायर जो होगा वो बीसी स्क्वायर के मतलब कर्ण के स्क्वायर के 5/4 होने के बराबर होगा, हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों बीएल भुजा की लंबाई कितनी दी है, कहोगे 3/5/2 दिया है, तो यहाँ पर मैं रख दे रहा हूँ। तो मैं बीएल का स्क्वायर करूंगा, जो बीएल की लंबाई दिया उसका स्क्वायर करूंगा, तो उसका स्क्वायर करने पर क्या कहोगे 45, 9×5 = 45 आएगा, तो यहाँ पर 45/4 लिख ले रहा हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई भी नहीं। ठीक है, सीएम की वैल्यू निकालनी है, तो मैंने सीएम स्क्वायर वैसे लिख दिया। बीसी की लंबाई 5 दिया, तो मैं 5 यहाँ पर रखूंगा, तो 25 की मल्टीप्लाई 125 की मल्टीप्लाई 5 से करूंगा तो 125/4 आएगा, हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, 45 को इधर भेजेंगे तो माइनस के 45/4 हो जाएगा, हाँ कि ना कहोगे हाँ, माइनस के 45/4। अब घटाएंगे तो आएगा 80/4 आएगा, और 80 को मैं 4 से भाग दूंगा तो आएगा 20, हाँ कि ना कहोगे हाँ, क्या आएगा 20 आएगा।
अब दोस्तों अगर मैं स्क्वायर हटाता हूं तो अंडर रूट 20 चढ़े हो जाएगा, कहोगे हाँ। और अंडर रूट 20 की वैल्यू जो होती है 2 अंडर रूट 5 होती है, मतलब जो सीधी सीएम माध्यिका खींची गई है उसकी लंबाई 2 अंडर रूट 5 सेंटीमीटर है। क्या 2 अंडर रूट 5 सेंटीमीटर है। बताइए इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, आपने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया, हमने कहा ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा गया है, आप उस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में बीई एडी और सीएफ त्रिभुज कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में बीई एडी और सीएफ क्रमशः भुजा एसी बीसी और एबी पर माध्यिकाएं हैं। कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में बीई एडी और सीएफ क्रमशः भुजा एसी और बीसी और एबी पर माध्यिकाएं, मतलब ये तीनों माध्यिकाएं हैं, ठीक है। आगे कह रहा है एडी की जो लंबाई है, एडी जो माध्यिका है उसकी लंबाई 10 है, ठीक है। आगे कह रहा है कि बीई जो माध्यिका है उसकी लंबाई 6 है। कह रहा है सीएफ जो माध्यिका है उसकी लंबाई 8 है। तब त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बताइए, तब त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बताइए, हाँ कि ना कहोगे हाँ, ठीक है। तो कह रहा है कि एक त्रिभुज हमारा एबीसी है, कह रहा है एक त्रिभुज हमारा एबीसी है और उसकी जो माध्यिकाएं बीई और एडी और सीएफ है एसी बीसी और एबी पर माध्यिकाएं हैं। कह रहा है कि तीनों माध्यिकाएं जो है एसी और बीसी और एबी पर उपस्थित है, ठीक है। दोस्तों ए सी से एक माध्यिका खींची गई है एडी जो बीसी पर उपस्थित है, ठीक है। इसी प्रकार बी सी से एक माध्यिका खींची गई है बीई, बीई खींची गई है जो एसी पर उपस्थित है, ठीक है। इसी प्रकार सी सी से एक माध्यिका खींची गई है, सी सी से एक माध्यिका खींची गई है सीएफ जो एबी पर उपस्थित है, जो एबी पर उपस्थित है, ठीक है। एबी पर उपस्थित है, हाँ कि ना कहोगे हाँ, एबी पर उपस्थित है, ठीक है। दोस्तों एडी जो माध्यिका खींची गई है उसकी लंबाई हमें 10 दिया है, उसकी लंबाई हमें 10 दी है, ठीक है। और बीई जो माध्यिका खींची गई है, बीई जो माध्यिका खींची गई है उसकी लंबाई हमें 6 दिया है और एफसी जो माध्यिका खींची गई है उसकी लंबाई 8 दिया गया है, ठीक है। और कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी का बताइए क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। तो दोस्तों आपको इसके लिए कुछ नहीं करना है, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यदि किसी त्रिभुज की माध्यिकाएं हमें दी जाए, किसी त्रिभुज की 3 माध्यिकाएं हमें दी जाए और उस त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछे, दोस्तों अगर हमें किसी त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं दी जाए और उस दोस्तों अगर आपको किसी त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं दी जाए और उस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमसे पूछे तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको 2/3 लिखना है और दोनों जो छोटी माध्यिकाएं हैं उनको मल्टीप्लाई में लिख देना है 2/3। दोस्तों आपको क्या करना है, अगर किसी त्रिभुज में तीनों माध्यिकाएं दी जाए और उस त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछे तो आपको कुछ नहीं करना है, 2/3 लिखना है और पहली छोटी माध्यिका उसके बाद दूसरी छोटी माध्यिका लिख देना है, ठीक है। पहली माध्यिका 2/3 लिखना है, उसके बाद पहली माध्यिका इंटू में, उसके बाद दूसरी छोटी माध्यिका इंटू में करके लिख देना है और पूरा क्षेत्रफल हमारा निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर इस त्रिभुज का मैं अगर क्षेत्रफल निकालना चाह रहा हूँ तो 2/3 लिखना पड़ेगा, 2/3 लिखना पड़ेगा। पहली जो छोटी माध्यिका है वो 6 है, दूसरी जो छोटी माध्यिका है वो भुजा 8 है और मैंने लिख दिया और मैंने गुणा कर दिया, ठीक है। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 4 8 32। तो इस प्रकार देखा जाए तो इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा दोस्तों 32 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, 32 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। दोस्तों आपको ये चीज हमेशा याद रखनी है, अगर तीन माध्यिकाएं दी जाए किसी त्रिभुज की और उसका क्षेत्रफल पूछे तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए 2/3 इंटू पहली छोटी माध्यिका इंटू दूसरी छोटी माध्यिका, ठीक है। आपको उस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए 2/3 लिखना पड़ेगा और पहली छोटी माध्यिका उसके बाद दूसरी छोटी माध्यिका लिखना पड़ेगा, ठीक है। और उस प्रकार पूरा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। आइए दोस्तों हम एक और नया क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा गया, आप उस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, उसके बाद मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में अभिलंब एडी बीई और सीएफ का जो अनुपात है 1:2:3 है। कह रहा है कि तो त्रिभुज की भुजाएं एबी बीसी और सीए का अनुपात ज्ञात करिए, ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मैं एक त्रिभुज बना ले रहा हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मैं एक त्रिभुज बना ले रहा हूँ।
दोस्तों ये त्रिभुज मैंने बना लिया ABC, ठीक है। दोस्तों कह रहा है कि इस ABC त्रिभुज, दोस्तों इस ABC त्रिभुज की तीन अभिलंब है। दोस्तों इस ABC त्रिभुज की तीन अभिलंब है। एक अभिलंब AD है। दोस्तों इस त्रिभुज ABC के तीन अभिलंब है। एक अभिलंब AD है। एक अभिलंब हमारा BE है। एक अभिलंब हमारा BE है, ठीक है। एक अभिलंब दोस्तों हमारा CF है। एक अभिलंब हमारा दोस्तों CF है। एक अभिलंब हमारा दोस्तों CF है। क्या है? CF है, ठीक है। कह रहा है जो AD अभिलंब है, BE अभिलंब है और CF जो अभिलंब है, उनकी लंबाइयों का जो अनुपात है 1:2:3 है। इसका मतलब यही है कि अगर AD अभिलंब की लंबाई 1 है, AD अभिलंब की लंबाई 1 है, तो BE अभिलंब की लंबाई 2 यूनिट है और CF अभिलंब की लंबाई 3 यूनिट है। इसका मतलब यही है, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। कह रहा है कि त्रिभुज की भुजाएं AB, BC और CA का अनुपात बताइए। AB, BC और CA का अनुपात बताइए। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, ठीक है। दोस्तों एक बात बताइए मुझे, एक बात बताइए, आप देख रहे हैं दोस्तों ABC त्रिभुज को देख रहे हैं कहोगे? हाँ। दोस्तों ABC त्रिभुज में AB पर एक लंब है CF। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों ABC त्रिभुज को देख रहे हैं कहोगे? हाँ। दोस्तों ABC त्रिभुज में AB आधार पर एक लंब है CF। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों इस CF भुजा की लंबाई 3 यूनिट है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों आप मुझे बताइए, अगर AB पर एक लंब CF है तो ऐसी स्थिति में इस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा कहोगे? इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कहोगे? देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार बटे ऊंचाई। आधार हमारा AB है, आधार हमारा AB है और ऊंचाई जो है CF है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। और CF की लंबाई 3 दिया है। तो इस प्रकार कहोगे भैया त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल इतना होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। दोस्तों इसी प्रकार आप ABC त्रिभुज को देख रहे हैं कहोगे? हाँ। दोस्तों ABC त्रिभुज में BC पर एक लंब है AD। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों BC पर, इस ABC त्रिभुज में BC पर एक लंब हमारा AD है, तो आप मुझे बताइए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार बटे ऊंचाई होता है। आधार यहाँ पर देखा जाए तो BC है और ऊंचाई जो हमारा ऊंचाई हमारा AD है और AD की लंबाई 1 दिया है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो इस प्रकार आपने कहा दिया त्रिभुज का क्षेत्रफल ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल इतना होगा, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों आप देख रहे हैं कि त्रिभुज ABC में AC एक आधार है और उस पर एक लंब है BE। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों ABC त्रिभुज में आप देख रहे हैं AC भुजा पर एक लंब है BE। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों AC हमारा एक आधार है, उस पर एक लंब है BE, तो आप मुझे बताइए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा कितना? होगा देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार बटे ऊंचाई। आधार यहाँ पर देखा जाए तो AC है और लंब हमारा देखा जाए तो BE है और BE की लंबाई 2 दिया है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों तीनों एक तरह से क्या है कहोगे? तीनों एक तरह से देखा जाए तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, मतलब तीनों क्या होंगे? बराबर होंगे कहोगे? हाँ। 1/2 से 1/2 कैंसिल होगा, ठीक है। अगर दोस्तों आप अनुपात समानुपात वाला चैप्टर अगर आप पढ़े हो तो आपको पता होगा कि अगर मुझे AB, BC और AC की लंबाई निकालनी है तो मुझे क्या करना चाहिए। आपको अगर दोस्तों आपने अच्छे तरीके से पता होगा तो आपको पता होगा कि अगर मुझे AB, BC और AC की लंबाई निकालनी है तो मुझे इनके मल्टीपल में जो लिखा है उसका हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। इनके मल्टीपल में 3 लिखा है, इसके मल्टीपल में 1 लिखा है, इसके मल्टीपल में 2 लिखा है, तो मैंने 3, 1, 2 का एलसीएम निकाला, आया 6। अगर दोस्तों मुझे AB की लंबाई चाहिए, AB, BC और AC की लंबाई का अनुपात चाहिए, तो मुझे सबसे पहले मुझे एलसीएम को AB के जो मल्टीपल में लिखा है उससे डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने एलसीएम को 3 से डिवाइड किया तो आया 6, आया 2। इसी प्रकार दोस्तों BC के मल्टीपल में जो लिखा है, BC के गुणांक में जो लिखा है उससे मैंने डिवाइड किया एलसीएम को तो आया 6, ठीक है, क्योंकि एलसीएम आया था 6, 1 से डिवाइड करूंगा तो 6 आएगा। इसी प्रकार AC के गुणांक में जो लिखा है 2, उससे मैं एलसीएम को डिवाइड किया तो आया 3। तो ये जो निकल कर आया है दोस्तों, ये कुछ और नहीं है, ये एक तरह से नहीं है, ये एक तरह से AB, BC और AC की भुजाओं का अनुपात है। हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि बताइए AB, BC और AC भुजा का जो अनुपात होगा के भुजाओं का अनुपात क्या होगा, तो हम कह सकते हैं AB, BC और AC भुजा का जो अनुपात होगा 2:6:3 होगा, 2:6:3 होगा, ठीक है। आशा करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है।
दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।